बहुत पुरानी बात है। ग्रीन वैली नाम का एक गांव था, लेकिन उसका नाम उसके हाल से बिल्कुल अलग था, क्योंकि अब वहां हरियाली नहीं बची थी। बादल कहाँ खो गए? वे हमें क्यों भूल गए? अचानक लियो ने एक अजीब दृश्य देखा। उसके पैरों के पास की सूखी जमीन थरथरा उठी और वहां से नीले रंग की एक जादुई रोशनी फूट पड़ी। पलक झपकते ही जमीन को चीरते हुए एक नीले रंग की जादुई बेल तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगी। लियो समझ गया, यही बादलों की दुनिया में जाने का रास्ता है। वो डरा नहीं, उसने हिम्मत की और बेल के सहारे चढ़ते चढ़ते लियो बहुत ऊपर आ गया। उसका गांव अब नीचे छोटे खिलौनों जैसा लगने लगा था। हवा आखिरकार घने बादलों की परत को पार करके वो एक नई दुनिया में पहुंचा। यहाँ सूरज की रोशनी और भी तेज थी। लियो की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो बादलों का साम्राज्य है। दूर बादलों से बना अचानक लियो को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बादल अपनी शक्ल बदल रहे थे। अचानक सफेद रंग की कोई चीज उसके सामने आ खड़ी हुई। ये तो एक कुत्ता है, लेकिन साधारण कुत्ता नहीं। The dog began to lick Leo's face. Leo laughed. He lovingly named him Nimbus. निम्बस दौड़ते हुए लियो को इशारा करने लगा कि वो उसका पीछा करे। वे एक विशाल बादलों के पहाड़ की ओर आगे बढ़े। पहाड़ के पीछे झांकते ही लियो हैरान रह गया। वहां एक विशाल राक्षस गहरी नींद में सो रहा था। उनके पास वो क्या है? एक विशाल टूटी हुई अलार्म घड़ी। लियो समझ गया, ये घड़ी खराब है, इसलिए राक्षस की नींद नहीं टूट रही है। लियो दबे पांव घड़ी के पास गया। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि समस्या क्या है। घड़ी का एक सुनहरा पहिया। लेकिन इस आसमान की दुनिया में गियर कहाँ मिलेगा? अचानक निम्बस एक जादुई पेड़ की ओर इशारा करके कूदने लगा। लियो ने देखा पेड़ की डाल पर एक चमकता हुआ तारा फंसा है, और मजे की बात यह है कि वो तारा बिल्कुल उस खोए हुए गियर जैसा दिखता है। लेकिन पेड़ तो बहुत ऊंचा है, तो क्या हला? निम्बस तो उड़ सकता है। लियो निम्बस की पीठ पर बैठ गया। हवा की गति से उड़ते हुए लियो ने हाथ बढ़ाकर उस चमकते हुए तारे को पकड़ लिया। मिल गया। लियो ने बहुत सावधानी से तारे को घड़ी के अंदर लगा दिया, और तभी टिक टिक आवाज से राक्षस की नींद टूट गई। उसने एक बड़ी जमाई। छम छम करके बारिश होने लगी। लियो ने गांव लौटकर देखा कि चारों तरफ खुशियां छा गई हैं।